नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का टाइटल है शेर बना धोबी का गधा। हास्य और ज्ञानवर्धक भी है। अपने को तो भूल कर भरे और का नीर, तेरी इस करतूत से लगा हृदय में तीर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, देखते हैं कि प्राणी किस तरीका से मोह के बंधन में आ जाता है और अपने आप को भूलकर दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। ऐसे ही एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि किसी गांव में एक कनछदा नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेत में पकी हुई फसल को मजदूरों से कटवा रहा था। जब फसल काटते काटते शाम का समय होने को आया और उसने मजदूरों से कहा कि भाई, फसल को जल्दी जल्दी काटो, कहीं ऐसा ना हो कि संध्या हो जाए। हमें जितना डर संध्या से लगता है उतना शेर से भी नहीं लगता। उसी खेत के बराबर में एक शेर किसान की ये सारी बातें सुन रहा था। शेर ने सोचा कि क्या संध्या हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि किसान हमारा डर नाक मानकर भाई संध्या से घबरा रहा है। कुछ देर बाद सूर्य भी छिप गया। किसान और मजदूर अपने अपने घरों को चले गए और भोजन करके वे लोग सारे सो गए। बंधु, संयोगवश उसी गांव में एक धोबी का गधा खुलकर घर से बाहर निकल गया था। जब धोबी ने गधे को घर में नहीं देखा तो रस्सी लेकर उसे ढूंढने के लिए चल पड़ा। रात भी बहुत अंधेरी थी। धोबी उसको ढूंढता ढूंढता उसी खेत में पहुंच गया जिसमें शेर बैठा हुआ था। धोबी ने शेर को ही अपना गधा मान लिया। आओ देखा न ताओ, धोबी ने झट से 2-3 लाठी शेर की पीठ में मार दी और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया और घर की ओर खींचने लगा। शेर ने सोचा कि जिस संध्या की बात किसान कर रहा था ये वही संध्या तो नहीं है, इसलिए शेर चुपचाप धोबी के साथ चल दिया। शेर मन में सोचता जा रहा था कि यदि मैं बोल पड़ा तो हो सकता है कि मुझे 2-3 लाठी और खानी पड़े, क्योंकि उसकी पीठ में पहले से ही 2-3 लाठी पड़ चुकी थी और दर्द भी बहुत हो रहा था। इसलिए उसने चुपचाप चलना ही ठीक समझा। धोबी ने सिंह रूपी गधे को अपने घर ला करके खूंटे से बांध दिया। धोबी सुबह 4 बजे जगा और उसने सभी कपड़ों की गठरी बांधकर शेर पर लादी और घाट की तरफ चल दिया। उसी रास्ते में एक दूसरा शेर खड़ा था। उसने अपने ही बिरादरी यानी शेर पर कपड़ों की गठरी लदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि इससे पूछना चाहिए कि बोझा ढोने का कारण क्या है। दूसरा शेर बोला, भले मानुस, तुम धोबी के गधे क्यों बने हो? पहले शेर ने कहा, बोलो मत, यह तो पीछे पीछे जो संध्या आ रही है यह बड़ी शक्तिशाली है। हमें तो इसने जबरदस्ती अपना गधा बना ही लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको भी मेरी तरह लादी लादनी पड़े, इसलिए तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। दूसरे शेर ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, तुझे ये भी पता नहीं है कि संध्या किस वस्तु का नाम है। अरे मूर्ख, अंधेरे का नाम ही संध्या है। संध्या कोई हमसे अधिक शक्तिशाली प्राणी नहीं है। मिथ्या मानसिक कल्पना कर भयभीत हो रहे हो। इस शंका को दूर कर स्वस्वरूप का चिंतन करो। भाई, तुम शेर हो, शेर। यह धोबी तुम्हारी भोजन की चीज है। जरा तुम अपनी आवाज तो करो, ये सब भाग जाएंगे। यह सुनकर शेर को अचानक ही अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ और गठरी को पटक कर गरजा तो धोबी घर की ओर भागा और शेर अपने जंगल की ओर चला गया। भाइयों, जीव वास्तव में शेर था। कर्म रूपी किसान के डरावने वचन रूपी संध्या को सुनकर अज्ञान रूपी धोबी का स्वयं गधा बन गया और कर्म रूपी पापों की गठरियां लादी। जब सिंह रूपी यानी सच्चे गुरु ने उपदेश दिया कि तुम गधे नहीं हो परंतु शेर अर्थात असंख्य चेतन स्वरूप हो, उसे अपने स्वरूप का स्मरण हो आता है और जीव बंधन से मुक्त हो जाता है और जीव भक्ति भाव में पड़ जाता है, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।